कहानी की शुरुआत में हम लूसी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में अपने मॉम डैड को बिना बताए आई थी। अब लूसी पार्टी में काफी ज्यादा एंजॉय करती है और उसके नशेड़ी दोस्त खुद तो दारू पीते ही हैं, साथ में वो लूसी को भी दारू के सस्ते नशे कराते हैं। अब लूसी को ध्यान आता है कि उसे पार्टी में एंजॉय करते हुए काफी ज्यादा लेट हो गई है, तब वो पार्टी को छोड़कर अकेले ही घर के लिए निकल पड़ती है। लेकिन बहुत ज्यादा रात होने के कारण उसे घर तक जाने के लिए ना कोई कैब मिलती है ना ही कोई टैक्सी। तब लूसी पैदल ही घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन अब उसे घर पहुंचने में काफी ज्यादा लेट हो रही थी, इसलिए लूसी एक गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगती है। अब हम लूसी के पेरेंट्स को देखते हैं जो लूसी को घर पर ना पाकर उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। लूसी के फादर उसके दोस्तों को भी फोन कर उसके बारे में पूछते हैं, लेकिन तभी वो बाहर जाकर देखते हैं कि कोई कार वाला लूसी को ड्रॉप करके जा रहा है। लूसी घर जाने से पहले अपने पार्टी के सारे छोटे कपड़े उतार कर नॉर्मल कपड़े पहनती है। जब वो घर के अंदर जाती है तो उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुम अभी तक कहाँ थी। इसके जवाब में लूसी बोलती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रही थी। लेकिन उसने अपने दोस्तों के साथ कौन सी पढ़ाई की वो तो उसके डैड जान ही चुके थे, क्योंकि उसके मुंह से देसी ठर्रे की बदबू जो आ रही थी। लूसी के इस झूठ पर उसके डैड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, तब वो लूसी को उसकी पैंट उतारने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उसके डैड को लग रहा था उसने पैंट के नीचे शॉर्ट पहनी हुई है। जब लूसी शॉर्ट में नहीं होती तब उसके डैड लूसी की मोम को बाहर चेक करने के लिए भेजते हैं। लूसी की मोम जब बाहर चेक करती है तो उन्हें उसके शॉर्ट और छोटे कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन उसकी मोम भी अपनी बेटी का पूरा साथ देते हुए उन कपड़ों को गाड़ी में छुपा देती है। अब हम लूसी को देखते हैं जो अपने डैड के ऐसे नेचर से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। वो रोने भी लगती है, लेकिन उसके डैड इतने पर भी नहीं रुकते। वो तो कैंची से उसकी पैंट और टी शर्ट को काट देते हैं और इसके बाद लूसी को ले जाकर बाहर खड़ा कर देते हैं। वो लूसी को बोलते हैं कि तुम्हें सुबह 7 बजे से पहले यहाँ से हटना नहीं है। अपने डैड के ऐसे बर्ताव को देखकर वो उन्हें थैंक्स बोलती है और रोने लगती है। अब हमें लूसी के डैड के बारे में पता चलता है कि उन्हें भी ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें अपनी बेटी की काफी ज्यादा फिक्र थी, इसलिए लूसी के मोम डैड पूरी रात खिड़की के पास खड़े होकर उसे देखते हैं। क्योंकि लूसी के डैड एक पुलिस वाले थे, इसलिए वो चाहते थे कि लूसी भी डिसिप्लिन में रहे, लेकिन लूसी एक बेपरवाह लड़की थी। उसे अपने डैड की बातें बेबुनियाद लगती थी। खैर अब लूसी बाहर खड़ी तो थी, लेकिन आते जाते लोग उसके फटे कपड़े देखकर उसे बुरी नजरों से देख रहे थे। लूसी भी तब पूरी रात अपना टाइम पास करने के लिए पत्थर पर ड्राइंग बनाती है। सुबह होते उसके डैड उसके पास आ जाते हैं, उसे घर के अंदर ले जाते हैं। तब वो लूसी को एक और काम देते हैं। वो लूसी को 1 मिनट के अंदर पिल्लो और ब्लैंकेट पर कवर चढ़ाने के लिए बोलते हैं। लूसी सब काम नहीं करती, इसीलिए वो काम से बचने के लिए अपने हाथ को ही काट लेती है। इसके बाद वो अपनी मोम के पास जाती है। उसकी मोम उसके हाथ पर मल्लम पट्टी कर देती है। अब लूसी की मोम समझ जाती है कि रात को जो कुछ भी हुआ लूसी इस वजह से बहुत ही ज्यादा मायूस है और उसका मूड भी काफी ज्यादा खराब है। तो वो लूसी का मूड सही करने के लिए उसे और उसकी छोटी बहन को घुमाने के लिए लेकर जाती है। वो एक लेक में जाते हैं जहाँ वो खूब सारी मस्ती करते हैं। घर वापस जाते समय लूसी ड्राइव कर रही थी। रास्ते में दो बड़े बड़े पत्थर उन्हें दिखाई देते हैं। जब उसकी मोम उन पत्थरों को हटा रही थी तभी लूसी का पैर ब्रेक से हटकर एक्सीलेटर के ऊपर चले जाता है, जिस वजह से वो अपनी मोम के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा देती है। जिसके बाद लूसी और उसकी छोटी बहन जल्दी जल्दी अपनी मोम को पास ही के हॉस्पिटल में लेकर जाती है। वहाँ लूसी को एक पुलिस वाला बताता है कि तुम्हारी मोम अब कोमा में चली गई है और उनके कोमा से वापस आने के चांसेस बिल्कुल कम है। तब लूसी अपनी मोम को देखने के लिए जाती है। अपनी मोम की ऐसी हालत देख लूसी खुद को गुनहगार समझती है। इस घटना के कारण उसके डैड भी काफी ज्यादा परेशान थे और वो ठीक से अपनी दोनों बेटियों की देखभाल भी नहीं कर पा रहे थे। तब वो अपनी दोनों बेटियों को अपनी बहन के पास भेज देते हैं। अब हम लूसी को देखते हैं जो अपनी छोटी बहन का ख्याल एक माँ की तरह रख रही थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर सारी घटनाओं के लिए खुद को जिम्मेदार मान रही थी। वो अपने गिल्ट के कारण इतना ज्यादा परेशान हो गई थी कि वो अपने डैड के पास जाकर बोलती है कि मुझे सजा दो। लेकिन उसके डैड बोलते हैं कि जब तुम्हारी मोम होश में आ जाएगी वही डिसाइड करेगी कि तुम्हें कौन सी सजा मिलनी चाहिए, तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा। क्योंकि लूसी के डैड भी लूसी को ही जिम्मेदार मानते थे, इसलिए अब लूसी को अपने ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। अब वो खुद ही अपने आप को सजा देने का डिसाइड करती है। वो वॉशरूम में जाकर अपनी पैंट फाड़ देती है और हाईवे पर जाकर गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है, लेकिन कोई भी उसे लिफ्ट नहीं देता। बहुत देर के बाद उसे एक गाड़ी अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है, जिस गाड़ी में 4 ठरकी लोंडे होते हैं। वो लूसी को लिफ्ट दे देते हैं। रास्ते में चलते हुए वो लूसी से उसका नाम पूछते हैं, तब वो अपना नाम माया बताती है। इसके बाद वो चारों लड़के कुछ भोजपुरी गाने गाते हैं और लूसी को भी अपने साथ गाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो उनसे बोलती है कि मुझे भोजपुरी गाने नहीं आते, मैं तो सिर्फ इंग्लिश गाने ही गाती हूँ जो तुम्हारे सर के ऊपर से जाएंगे। इसके बाद लूसी अपनी टी शर्ट उतार देती है। लूसी की हरकत से वो चारों लड़के शॉक्ड हो जाते हैं। तब लूसी के पास बैठा एक लड़का उसे छूने लगता है, लेकिन तभी लूसी को उल्टी आ जाती है, जिसके बाद वो चारों लड़के लूसी को वहीं पर अकेले फेंक कर चले जाते हैं। लूसी उस वीरान सड़क पर बिल्कुल ही अकेली थी। तब उसके पास उसकी छोटी बहन की कॉल आती है। वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो, लेकिन लूसी उसे कुछ भी नहीं बताती। वो इतना जरूर बोलती है कि जब मोम को होश आ जाएगा मैं वापस आ जाऊंगी। साथ में वो ये भी बोलती है कि तुम डैड को हमारी बात के बारे में कुछ भी नहीं बताना, इसको सीक्रेट रखना। लेकिन उसकी बहन उसे बोलती है कि डैड तुम्हें ढूंढ लेंगे।
इसके बाद लूसी चलते चलते किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस जाती है। उसे तभी गाड़ी की आवाज़ें आती है। उसे लगता है कि उसके डैड उसे ढूंढ रहे हैं। तब वो पास ही में एक जगह पर छुप जाती है, लेकिन अब वो एक ट्रैप में फंस चुकी थी। तभी उसके पास वो गाड़ी आती है। उसमें से एक लड़का उतरकर लूसी के पास आता है। उस लड़के का नाम बैन होता है। बैन लूसी की मदद करना चाहता था, लेकिन लूसी उसकी हेल्प लेने से इनकार कर देती है। लेकिन इसके बावजूद भी बैन लूसी की मदद करता है और अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे अपने फार्म पर लेकर आता है। फार्म हाउस पहुंचकर वो लूसी के जूतों को सही कर रहा होता है। तब वो लूसी से उसका नाम पूछता है। लूसी उसे भी अपना नाम माया बताती है। इसके बाद लूसी उस लड़के से पूछती है क्या मुझे यहाँ पर कोई काम मिल सकता है, जिस पर वो लड़का साफ मना कर देता है, क्योंकि उसके यहाँ जितने भी काम थे वो बहुत ही ज्यादा मेहनत वाले काम थे और बैन को लगता था कि ज्यादा मेहनत वाला काम लड़कियां कभी कर ही नहीं सकती है। तब लूसी पास ही पड़ा एक लाइटर जलाकर उस पर अपना हाथ रखती है और काउंटिंग करती है। वो बैन को दिखाना चाहती थी कि वो कोई भी काम कर सकती है। बैन उसे ऐसा करने से रोकता है और उसके जले हुए हाथ पर मरहम लगाता है। उसके बाद बैन उसे फार्मिंग का काम समझाता है। एक दिन जब बैन किसी काम से बाहर गया था, तब लूसी दूसरे आदमी स्टोन के पास जाकर उसे अपने साथ गपागप करने के लिए कहती है। वो बोलती है तुम जितना हो सके मेरी चीखें निकलवा दो, लेकिन वो उसे मना करता है। तब लूसी उसे और भी ज्यादा फोर्स करती है। इस पर स्टोन उसे धक्का मारकर बाहर चला जाता है। दोस्तों, स्टोन का ऐसा सख्तपना देखकर मेरे दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट 4 गुना बढ़ गई। खैर, इसके बाद लूसी अपने आप को एक फ्रीजर रूम में लॉक कर लेती है। उस फ्रीजर रूम का टेम्परेचर काफी ज्यादा कम था, जिस कारण उसकी थोड़ी देर में तबीयत खराब होने लगती है। तभी वहां पर बैन आता है। वो लूसी को वहां से चलने के लिए कहता है, लेकिन लूसी उससे बोलती है कि मैं यहीं पर सही हूँ। तब क्या था, अपना जेंटलमैन बैन अपनी टी शर्ट उतार कर वो भी उसी फ्रीजर में बैठ जाता है और वो लूसी से बोलता है कि हम दोनों यहीं पर फ्रीज होकर मर जाएंगे। बैन को ऐसा करता देख लूसी उसके साथ बाहर जाने के लिए मान जाती है। तब वो दोनों बैन के घर जाते हैं। वहां पर बैन रेडियो पर एक रोमांटिक सा सॉन्ग लगाता है। सॉन्ग को सुनने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम लूसी के डैड को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि एक तरफ तो उनकी वाइफ कोमा में होती है और दूसरी तरफ उनकी बेटी लापता होती है, जिस कारण उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब हम बैन और लूसी को देखते हैं, जो बैन को अपने ग्रैंडफादर के बारे में बता रहा था, जो कि एक आर्मी मैन थे। लूसी को यहाँ ये भी पता चलता है कि उनके परिवार का कनेक्शन उनके डैड के साथ भी है। ये पता चलने के बाद लूसी वहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकती, इसलिए वो बैन को बिना बताए सुबह वहाँ से निकल जाती है। तब तक लूसी के डैड को उसकी छोटी बहन से पता चल जाता है कि लूसी अपने आप को पनिशमेंट देने के लिए घर से निकली है। लूसी बहन के वहाँ से निकलने के बाद एक शख्स से लिफ्ट मांगती है। वो शख्स भी बहन के फार्म में काम करता था। वो शख्स लूसी को दे देता है, मतलब की लिफ्ट, लेकिन अब वो लूसी के साथ कुछ ज्यादा ही ओपन हो रहा था। तब लूसी भी उसके साथ गपागप करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी लूसी के पास उसके डैड की कॉल आती है। लूसी इस बार कॉल को रिसीव कर लेती है और अपनी जेब में रख लेती है। फोन पर जब उसके डैड लूसी की आवाज़ सुनते हैं तो समझ जाते हैं कि उनकी बेटी किसी मुसीबत में है। लूसी उस शख्स को बोलती है कि तुम आज मुझे पेल दो और मेरी चीखें निकलवा दो, लेकिन तब तक लूसी के डैड लूसी का फोन ट्रैक कर वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस सायरन की आवाज़ सुनकर वो शख्स लूसी को वहीं पर फेंक कर अपना खड़ा खीरा लेकर वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। अब लूसी के डैड उसके पास जाते हैं। लूसी अपने डैड से काफी ज्यादा नाराज थी और वो इसी वजह से ये सभी हरकतें कर रही थी, लेकिन अब उसके डैड उसे गले लगाते हैं। अपने डैड के गले लगने के बाद लूसी काफी ज्यादा रोती है। लूसी के डैड उसे सॉरी भी बोलते हैं। इसके बाद लूसी हॉस्पिटल जाकर अपनी मोम की एक अच्छी बेटी की तरह बहुत ही ज्यादा सेवा करती है और अब उसका पूरा ध्यान अपनी मोम को सही करने पर और अपनी छोटी बहन की देखभाल करने पर होता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।